सुप्रभात। आप सबका इस YouTube चैनल पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ में हम सुबह की शुरुआत कर रहे हैं। बताना चाहूँगा कि बीएड की एंट्री को लेकर के अब राज्य सरकार स्वयं भी जल्दबाजी में है। इसके पीछे रीजन, चुनाव की घोषणा फरवरी लास्ट तक हो जाएगी और सरकार ये चाहती है कि बीएड की जो नाराज़गी है उसको दूर किया जाए, जिससे कि अब आने वाले समय में किसी प्रकार की भर्तियों पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और एक चीज़ और, अगर एक बात जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि बीएड कभी एंट्री नहीं कर पाएगा, प्राइमरी में एंट्री नहीं मिल पाएगी, मार्गदर्शन अकादमी असम न्यूज़ वाले जो हैं अफवाह फैला रहे हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप स्वयं सोचिए। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के पास में प्रस्ताव भेजा था, आदेश करके भेजा था। क्या कहा था कि बीएड पर मैटर पे जो है एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुरूप कार्रवाई की जाए, है ना। जो आदेश आया है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाए। तो हुआ क्या उसका डिसीजन? उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया? नहीं ना, क्योंकि उनको एनसीटीई ने रोक दिया है। एनसीटीई ने स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है कि बीएड को एंट्री दी जा रही है, उसके लिए संशोधन की प्रक्रिया जारी है। हलफनामा भी लगाया कोर्ट में। तो अब बीएड की एंट्री पे किसी प्रकार का कोई भी ऐसी समस्या नहीं रहने वाली है जिसको लेकर के आप लोगों के मन में किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न हो। ठीक है। रही बात यह कि देखिए, थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन यह 100% तय हो गया है कि बीएड को एंट्री मिलने जा रही है और इसके लिए बाकायदा गाइडलाइन बहुत जल्दी ही जारी हो जाएगी। मित्रों, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग भर्तियों पर पशुपेश की स्थिति में जी रहे हैं, आप लोग ये जान लीजिए कि नया कैलेंडर जारी होने ही वाला है। जैसे ही 15 जनवरी के बाद में अध्यक्ष और सदस्य आ जाएंगे, वैसे ही इस पे भी डिसीजन हो जाएगा। काफ़ी दिनों की मशक्क़त है, मैं मानता हूँ कि काफ़ी दिनों से आप लोगों को भर्तियों की स्थिति नहीं आपके बीच में स्पष्ट हो पा रही है, जिसके चलते आप लोग बहुत चिंता में हैं, तनाव में हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। आप लोगों के लिए बेहतरीन और सार्थक मंच है ना। और आप लोगों को बम्पर भर्ती मिलने जा रही है, इसमें किसी प्रकार का आपको संदेह नहीं करना चाहिए, है ना। संदेह का निवारण हम कर रहे हैं। दोस्तों, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी भर्ती के लिए भी परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा बहुत जल्दी हो जाएगी। आवेदन के साथ ही एलटी ग्रेड की परीक्षा तिथि के विषय में भी बता दिया जाएगा। इसके लिए भी आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा। इस जनवरी माह में ही आप लोगों को इसके लक्षण दिखने लगेंगे स्पष्टता। ठीक है। नया आयोग जैसे ही अस्तित्व में आ जाता है, आप लोगों को बताया गया कि 15 जनवरी लास्ट डेट है आवेदन की। तो 15 जनवरी के बाद में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सक्रिय है। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार मानक के हिसाब से काम कर रही है। कल को ये ऐसे ही डायरेक्ट नियुक्त कर देंगे तो यही प्रतियोगी संगठन के कुछ ऐसे लोग जो चाहते हैं भर्ती ना हो पाए, लटका रहे मामला, सारी चीज़ें है ना, वही कोर्ट चले जाएंगे और कोर्ट जा कर के क्या नौटंकी मचाएंगे कि मानक के हिसाब से नहीं हुआ। क्योंकि कई ऐसे भी अराजक तत्व होते जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भर्ती होने ना पाए। तो इसीलिए थोड़ा सा विलम्ब लग रहा है अवश्य, लेकिन है ना, अवश्य विलम्ब लग रहा है, लेकिन जो होगा बेहतरीन तरीके से होगा। अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दीजिए। हमारे यहाँ के शानदार नोट्स लेकर के 100% प्रश्नों के आने की गारंटी वाला नोट्स लेकर के आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। यूपीपी सिपाही भर्ती के लिए बम्पर बुकिंग हो रही है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। अभी तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने नोट्स लिया हुआ है। 11 लाख का शानदार आंकड़ा कल मध्य रात्रि में हम 12 बजे, है ना, मैंने 12 बजे रात के पहले हमने टच कर लिया। बहुत ही आप लोगों का बहुत बहुत आभार। 1 लाख तो सिपाही भर्ती के लिए ही नोट्स हमारे यहाँ से ले जा चुके हैं, है ना। मैं किसी दिन आप लोगों को पूरी रिसिप्ट दिखाऊंगा, स्वतः आप लोग देखिएगा। एक बार हमने दिखाया भी था आप लोगों को एक वीडियो में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जिस तरीके से आप लोगों का अनुराग है, उसको देखते हुए मैं आप लोगों को ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से आपको संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। निसंकोच होकर के आप हमारे यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। हम ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, चूँकि हमने
5G कनेक्शन के विषय में विचार किया हुआ है और भी हम चल रहे हैं थोड़ा सा विस्तार से वो करने। उसके बाद आपको आधे घंटे की वीडियो, 1 घंटे की वीडियो, सब पढ़ाई लिखाई के भी मिलेंगे और इसका बहुत कुछ स्वरूप भी बदलने वाला है। स्वरूप हम चेंज करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी ही इसका स्वरूप चेंज होगा दोनों ही यूट्यूब चैनलों का। तो हम ये चाहते हैं कि बेहतर करें, बेस्ट करें आप लोगों के लिए। रही बात टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं, तो देखिए ये परीक्षाएं जो हैं फरवरी में तो अब नहीं हो पाएंगी। मार्च में बोर्ड परीक्षाएं 7 मार्च को समाप्त हो रही हैं, उसके पश्चात ही आप लोगों की टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होंगी। देखिए मैं यथास्थिति आपकी स्पष्ट कर देता हूँ, इसीलिए पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ, किसी प्रकार का आपको संशय ना हो, आपको संदेह ना हो। जो भी हो जाए बेहतर हो जाए, बस यही हमारी कामना रहती है, यह हमारी कोशिश रहती है। और मैं हमेशा आप लोगों के पक्ष में खड़ा रहता हूँ, हमेशा बताता रहता हूँ। 14,000 सीटें आपकी टीजीटी पीजीटी में जुड़ चुकी हैं, है ना। कुल मिला के 18,349 सीटें हो चुकी हैं इस समय वर्तमान में। तो टीजीटी पीजीटी की अगर देखा जाए तो ये भी स्थिति यथास्थिति बहुत ही तेज़ी से मजबूत होती जा रही है आप लोगों को टीचर्स भर्ती के लिए बम्पर तैयारी करने की आवश्यकता है। तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको मिल जाए सफलता, है ना। कोचिंग संस्थानों में आप जाएंगे कभी आपको सफलता नहीं मिलेगी। कोचिंग संस्थान आपको किस तरीके से टारगेट करते हैं, उनका एकमात्र टारगेट होता है ये इनके प्रकार वसूली करना। मैं सभी कोचिंग संस्थानों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कोचिंग संस्थान अच्छे भी हैं लेकिन ऐसे सिर्फ गिने चुने ही हैं ना। और मैं किसी कोचिंग संस्थान का पर्सनल नाम लेकर के नहीं उसे कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ प्रयागराज के ही कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, मैं बताना चाहूँगा, जहाँ पर अभ्यर्थी पैसा जमा करने के पश्चात उसको बहुत पछतावा हो रहा है कि सर हम पैसा अपना वापस लेना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं पैसा वापस नहीं मिलेगा, गाली गलौज तक पे उतर आ रहे हैं। खैर ये सबका अपना पर्सनल मैटर है। ऐसे लोगों के पास में पैसा जमा करने की आवश्यकता ही क्या है। पैसा लेते समय तक तो आपसे बड़ा प्यार से बात करते हैं, उसके बाद में फिर आप लोगों से इस तरीके की बातें करते हैं। यह अभद्रता और बदतमीजी का प्रतीक होता है। इस प्रकार के कार्य नहीं होने चाहिए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो है ना, जो आपका स्तर है, आप लोग क्या है, आप लोग एक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। प्रतियोगियों से किसी भी प्रकार से इस प्रकार की बातें करना अपने आप में आश्चर्यजनक है। तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग ऐसी बातों से बहरहाल दूर रहें, है ना। क्योंकि देखिए आप लोग एक शिक्षक बनने वाले हैं, गंदी बातें न करें किसी से भी, क्योंकि इससे आपकी छवि पर असर पड़ता है। ठीक है, जुड़े हमारे साथ में दोस्तों, और हमारे नोट्स लेने के लिए 9219166752 पर व्हाट्सएप करें, अपना एड्रेस दें पिन कोड सहित और नोट्स बुक करें। साथ ही साथ आप 8115998001 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मार्गदर्शन अकादमी का नंबर भी स्टार्ट हो चुका है और एएसएम न्यूज़ का भी नंबर, मैंने दो व्हाट्सएप नंबर इसीलिए कर दिया। रीज़न है कि एक पे हमारी बुकिंग नहीं हो पा रही थी, काफ़ी मैसेजेस आते थे जिनको हम है ना, जिनको हम रिसीव कर पाने में, रिप्लाई दे पाने में या बुकिंग कर पाने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो इसीलिए हमने 2 नंबर चालू कर दिया है, 8115998001 मार्गदर्शन अकादमी के लिए और 9219166752 ये आपके इसके लिए नंबर हो जाएगा क्लियर कट आप लोगों का। और साथ ही साथ आप 8115998001 ये हमारा यूपीआई नंबर भी है, इस पर आप फीस पेमेंट करके आप हमारे पास में रिसिप्ट भेज सकते हैं। आपको आपका नोट्स अथवा आप हियरिंग शुल्क इत्यादि जमा करना चाहते हैं तो हियरिंग शुल्क आप अवश्य जमा करें, क्योंकि याचिका फाइनल होने की ओर अग्रसर है। आप सभी लोगों का आभार रहेगा दोस्तों। तो निश्चित रूप से आप लोग इससे जुड़िए और हमारे साथ में अधिक से अधिक लाभ उठाइए। देखिए इससे अच्छी स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। अगर आप कॉपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे, तो यकीन मानिए आपकी लड़ाई लड़ने में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। 72,825 में उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन यात्रियों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी 72,825 के अभी तक पीड़ित अभ्यर्थी हैं, ना तो पैसा मिला ना ही मिलने की कोई स्थिति है दोस्तों, तो आप हमारी याचिका में जुड़ करके निश्चित रूप से इसका लाभ उठा सकते हैं। आप लोगों को न केवल नौकरी मिलेगी, बल्कि आप लोगों को आप लोगों का सम्मान भी दिलाने का कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं तो जुड़िए। और जो 2021-2016 में अभी तक नहीं चयनित हो पाए हैं, किसी कारणवश अगर आपका चयन नहीं हो पाया है, तो आप हमारी याचिका में जुड़िए, है ना। आप हमारे पास मैसेज कीजिए, अपने दस्तावेज भेजिए, फीस जमा करके आप लोग जुड़िए, क्योंकि इस पर बहुत जल्दी ही फैसला होने वाला है। अगर चाहते हैं आप बेनिफिट लेना,
तो आप हमारे साथ जुड़ें। न जिनको ये लगता है कि सिर्फ कयासबाजी है, किसी प्रकार की सिर्फ बयानबाजी हो रही, मैं कहना चाहूँगा मेरे भाई अपना 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपया अपने पास रखिए, वो काम देगा आपको, है ना। क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में आपको काम देगा वो पैसा, बहुत ज़्यादा बड़ी राशि है ना। तो आप उसको बचा के रखिए, जिस दिन लोगों को नौकरी मिल जाएगी आपको ये लगेगा कि हाँ वास्तव में हम तो चूक गए, है ना। आपकी मेरिट आपके अंग कुछ भी हों, उससे कोई मतलब नहीं है। निश्चित रूप से याची बनिए, आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। बहरहाल ये आपका अपना कर्तव्य है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं अविलंब जुड़ें, क्योंकि 15 जनवरी के पश्चात इस पर कोई बड़ा निर्णय आने वाला है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का भी कार्य करें। ठीक है, आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।